न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। आपको बता दें कि आज मुल्क गिर सतह पर कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और यह एहतजाज सीबीआई मामले को लेकर किया जा रहा है। कांग्रेस मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में सीबीआई के दफातर के बाहर, सीबीआई के हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर रही है। अगर दिल्ली की हम बात कर ले तो दिल्ली में कांग्रेस सदर राहुल गांधी की क़यादत में यह एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। और आपको बता दें कि दयाल कॉलेज से ये कूच कर तमाम लीडरान कांग्रेस के सीबीआई के हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हैं और साथ ही साथ सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर तमाम कांग्रेस के लीडरान को रोकने की कोशिश करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। ताकत के इस्तेमाल की ज़रूरत अगर पड़ी तो इसका भी पूरी तरीके से वहां पर इंतजाम देखा जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और ये तस्वीरें हैं सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाजी मुजाहरा ये हो रहा है। पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर, बड़े बड़े शहरों में आपको बता दें कि जहां पर सीबीआई के दफातर हैं वहां कांग्रेस के कारकुनान की जानिब से कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरान की क़यादत में आज ये एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। दिल्ली की तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस इस तमाम मुद्दे को हाथ में लेते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि गैर जमहूरी अमल के तरीके से आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजा गया है, जिसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत कांग्रेस करती है और इसी तनाजुर में कांग्रेस का ये मुल्क गिर एहतजाज है। लीडर अपोजिशन और प्रधानमंत्री जी ये मिलके फैसला कर सकते हैं, अगली सरकार फैसला नहीं कर सकती। राफेल के डर से ही जो तमाम तरह की जो हालात पैदा हुए हैं कि रात को 1 बजे बुला के 2 बजे फैसला करो आप, तो सीधा जाता है प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगता है, लगना स्वाभाविक है कि राफेल का मुद्दा जांच का विषय जो बना हुआ था, राफेल को लेके सीबीआई कोई कार्रवाई कर सकती थी, पी दर्ज कर सकती थी, इन पर आगे बढ़ा सकती थी, उसको ज्ञापन दिया जा चुका था कांग्रेस द्वारा। उससे बचने के लिए सब कुछ किया गया है जो कभी भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। क्यों जरूरत पड़ गई, किस चीज का डर था कि सीबीआई के डायरेक्टर को बर्खास्त कर दिया गया, किस बात के ये 1:30 बजे रात को कार्रवाई की गई, किस चीज का डर था, ये जो है भारत की जनता जानना चाहती है। जो यहाँ देखने को मिल रहा है और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी लगातार कहते आए हैं कि जो संवैधानिक ढांचा है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं भारत के, वो धीरे धीरे ध्वस्त किए जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी चोट है भारत के इंस्टीट्यूशंस पे कि इस पर जो सरकार ने कदम उठाया वो अपनी जान बचाने के लिए बताया। और राहुल गांधी जी ने कल स्पष्ट रूप से कहा है कि जो सीबीआई के निदेशक थे वो राफेल मामले की जांच कराने जा रहे थे और इसी खतरे को देखकर सरकार ने उनको छुट्टी पर भेजा है। उनके कार्यकाल को खत्म या कम करने की ताकत प्रधानमंत्री जी में नहीं है। ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि सीबीआई का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जिस तरह असंवैधानिक तौर पे सीबीआई के चीफ को हटाया गया है राफेल के जांच को दबाने के लिए, उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और इस देश की लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। लोकतंत्र के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं होना। 18 घंटे काम करने वाले देश को काम लगाने में लगा हुआ है, देश का काम लगाने में लगा हुआ है। अरे अधिकारियों, आप ये बैरिकेड लगा के आप आजादी को रोक रहे हो, मत भूलो रात को आपको भी छुट्टी कर दी जाएगी। ये रातों के कोई बात नहीं है, पुलिस समझ जाए। इनका डीजीपी भी अगर इनकी बात नहीं मानेगा, डरे हुए हैं क्योंकि रात को ये भी छुट्टी पर भेज दिए जाएंगे। सीबीआई में जो हुआ है वो इस देश के साथ में कमजोरी समाज को बांटने वालों ने देश की तमाम संस्थाओं को बांट दिया है, संवैधानिक संस्थाओं के लोग बैठे हुए लोगों को बांट दिया है, शैक्षणिक संस्थाओं में बैठे हुए लोगों को बांट दिया है, न्यायपालिका के लोगों को बांट दिया है। गैर संवैधानिक है और गैर संवैधानिक कदम के खिलाफ आज हम लोग सब वहाँ पर सीबीआई की ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग है कि उनको वापस रिइंस्टेट किया जाए। बहुत ज़बरदस्त घोटाला है और उस घोटाले को छिपाने के लिए
अधिकारियों का तबादला कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ऐसा तो देश में कभी हुआ नहीं है। देखिए, कांग्रेस के पास जो है जनहित से जुड़ा मुद्दा कोई शेष नहीं बचा है, इसलिए अनावश्यक इधर उधर के मुद्दों को लेकर जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। भाई ऑलरेडी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का आज ही जो है फैसला आया है, तो अब कोई एक अथॉरिटी उसकी जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लगातार कांग्रेस की जानिब से आज एहतजाज किया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाजी मुजाहरा जारी है। वहीं राज बब्बर की क़यादत में लखनऊ में आपको बता दें कि एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में भी CBI हेडक्वार्टर के बाहर, CBI दफ्तर के बाहर सचिन पायलट की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुख्तलिफ तस्वीरें हम आपको मुख्तलिफ मकामात की दिखाएंगे। और इस वक्त जो तस्वीर TV स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसमें कांग्रेस सदर राहुल गांधी भी देखे जा सकते हैं। कांग्रेस सदर राहुल गांधी की क़यादत में दिल्ली में यह एहतजाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये तमाम लोग CBI हेडक्वार्टर के करीब में ही मौजूद हैं। तमाम लीडरान इकट्ठा हुए और उसके बाद CBI की जानिब उन्होंने कूच किया। और इनका एक ही सवाल है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला मुल्क में गैर जमहूरी अमल के तरीके से कैसे अंजाम दिया जा रहा है। तमाम रियासतों में कांग्रेस का यह एहतजाज जारी है। TV स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में कई रियासतों की तस्वीरें हैं जहां पर आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस वक्त 2 तस्वीरें TV स्क्रीन पर हैं जिसमें कांग्रेस सदर राहुल गांधी की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा दिल्ली की सड़कों पर किया जा रहा है। और लाइव तस्वीर भी हम आपको TV स्क्रीन पर एक विंडो में दिखा रहे हैं जो इस वक्त ये पूरे लीडरान दिल्ली के रोड पर मौजूद हैं। CBI हेडक्वार्टर के करीब में ही मौजूद हैं। इन्हें CBI हेडक्वार्टर के बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। वहाँ पर भरपूर तरीके से ताकत का इस्तेमाल करने के लिए चीज़ें मुहैया कराई गई हैं और बैरिकेडिंग की गई हैं ताकि ये तमाम लोग इस एहतजाज को कामयाब करने में नाकाम रहें। पुलिस की जानिब से पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के मामले में कांग्रेस इस इशू को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है और आज कांग्रेस बड़े पैमाने पर मुल्क गिर सतह पर यह एहतजाज कर रही है। और इस एहतजाज पे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरान इस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। वहीं डी राजा भी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। इस एहतजाज में CPI भी शामिल हो रही है। मुल्क भर में कांग्रेस का ये हल्ला बोल है जिसकी तस्वीरें लगातार मुख्तलिफ मकामात की TV स्क्रीन पर हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। इस वक्त जो तस्वीर TV स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो बराह रास्त तस्वीरें हैं, लाइव नशरियात हैं दिल्ली से। वहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस की क़यादत में एहतजाज हो रहा है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी खुद इस मार्च की क़यादत कर रहे हैं और इस मार्च की क़यादत करते हुए उनका जो काफिला है वो CBI के हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद है। हालांकि बैरिकेडिंग वहां पर की गई है, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं नाकाम बनाने के लिए इस एहतजाज को। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान कृषि कुंभ का उन्होंने इफ्तिताह किया और इस किसान कृषि कुंभ से उन्होंने खिताब किया। आपको बता दें कि इसका खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कई बातें कही। PM मोदी ने अपने इस खिताब में कई चीज़ों को शामिल किया। किसान इस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान कृषि कुंभ 2018 का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों अमल में आया है। इस कृषि कुंभ में हज़ारों किसान शिरकत कर रहे हैं। PM मोदी ने उन किसानों से बातचीत भी की। इस प्रोग्राम का इख्तिताम 28 अक्टूबर को होगा और इख्तिताम मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह के हाथों अमल में आएगा। आपको बता दें कि कृषि कुंभ का इनेकाद लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान के अहाते में हो रहा है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ देर कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस अनुसंधान से खिताब किया था और इस अनुसंधान में गन्ना अनुसंधान में आपको बता दें इस तकरीब में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के अलावा कई वज़ीर मौजूद रहे। धरती पर एक और कुंभ आज से शुरू हो गया। यूपी के अलग अलग गांवों से करीब 50,000 किसान, देश विदेश से आए वैज्ञानिक, उद्यमी लखनऊ में इस कृषि कुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। मैं इजराइल और जापान की सरकारों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो इस आयोजन में हमारे पार्टनर हैं। वहीं पार्टनर राज्य के रूप में हिस्सा ले रहे हरियाणा को भी इस आयोजन से बहुत लाभ होने वाला है। साथियों, कुंभ शब्द
जब भी किसी आयोजन के साथ जुड़ता है तो उसका महत्व और व्यापक हो जाता है। कांग्रेस लगातार सीबीआई के मामले पर आपको बता दें कि एहतजाज कर रही है। मुल्क भर में आज मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। लगातार हम आपको इस एहतजाज की तस्वीरें भी बराह रास्त दिखा रहे हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो दिल्ली की तस्वीर है, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस लीडरान की जानिब से एहतजाजी मार्च किया गया है और एक जानिब एहतजाजी कारकुनान का एक बड़ी तादाद देखी जा सकती है और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की गई है ताकि इस एहतजाज को नाकाम बनाया जा सके। कांग्रेस सदर राहुल गांधी इस एहतजाज में शामिल हैं। वहीं अगर मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों की बात करेंगे, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं सीबीआई के दफ्तरों के बाहर। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करेंगे तो उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में भी राज बब्बर की क़यादत में एहतजाज किया जा रहा है और राज बब्बर ने कहा है कि ये मरकजी हुकूमत गैर जमहूरी अमल के तरीके को अपनाकर इस तरह की धांधली कर रही है जो सरासर गलत है और इसकी पर्दापोशी नहीं की जाएगी। इससे बड़े पैमाने पर हम सामने लेकर आएंगे, अवाम के सामने लेकर आएंगे ताकि अवाम इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हो सके कि क्या कुछ चल रहा है, मरकजी सरकार क्या कुछ करती हुई नज़र आ रही है। वो तमाम जमहूरियत का जो एक तरीका है उसमें धांधली करती हुई मरकजी सरकार इन तरह के इल्ज़ामात, इस तरह के इल्ज़ामात कांग्रेस के लीडरान की जानिब से लगाए जा रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस की जानिब से आज ये एहतजाज किया जा रहा है और इस मुद्दे को कांग्रेस बड़े ही बेबाकी के साथ ले रही है और सड़कों पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं और इन दो तस्वीरों में एक तस्वीर जो है राज बब्बर उसमें शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई लीडरान इस एहतजाज में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे। कांग्रेस को इस एहतजाज में साथ मिला है सीपीआई का डी राजा भी कांग्रेस के इस एहतजाज में देखे जा सकते हैं। ये मामला शुरू हुआ सीबीआई की रस्साकशी को लेकर। गुज़िश्ता कई महीनों से आपको बता दें कि सीबीआई में उठापटक जारी है और फिर उसके बाद आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजा गया और आलोक वर्मा की छुट्टी पर जाने के बाद ये एहतजाज जो है कांग्रेस की जानिब से आज मुनक्किद किया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली की एक तस्वीर है, बाकी 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं राजस्थान, दिल्ली और बेंगलुरु की ये तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस लीडरान की जानिब से मरकजी सरकार, मरकजी हुकूमत के खिलाफ ये नारेबाजी की जा रही है, एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। दिल्ली की एक बार फिर से बात कर ले, जो बड़ी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं जिसमें कांग्रेस के लीडरान तो मौजूद ही हैं लेकिन बैरिकेडिंग भी की गई है। इस एहतजाज को नाकाम करने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है और मीडिया का जमावड़ा भी वहां पर आसपास देखा जा रहा है। आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद कांग्रेस का ये तमाम रियासतों में एहतजाज हो रहा है जो इस वक्त बराह रास्त लाइव नशरियात टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और कांग्रेस लीडरान की जानिब से लगातार रद्द-ए-अमल भी इस ताल्लुक से दिया जा रहा है। उनका कहना है कि जमहूरियत में ये धांधली की जा रही है, मरकजी सरकार रातों रात आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। एक संवैधानिक चीज़ों में, जमहूरी चीज़ों में रखना मरकजी हुकूमत की जानिब से डाला जा रहा है, ऐसा तमाम कांग्रेस के लीडरान का कहना है। तो कांग्रेस की जानिब से लगातार ये एहतजाज किया जा रहा है और इस एहतजाज को नाकाम करने की भी कोशिश की जा रही है। अगर दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, बैरिकेडिंग की गई है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा इस स्पॉट से मौजूद हैं, सीबीआई दफ्तर के बाहर मौजूद है, वहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें वो देख पा रही हैं बताएंगी। रंजिता, इस वक्त आप सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद है, कांग्रेस के लीडरान भी सीबीआई हेडक्वार्टर में पहुँचते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें वहाँ पर सामने निकल कर आ पा रही हैं, क्या कुछ देख पा रही हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए सना, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके साथ ही सभी बड़े नेता जो है वो लगातार यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है और कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कई कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर ये मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और कई नेताओं की, कार्यकर्ताओं की यहाँ गिरफ्तारी की गई है। जिस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ ये जो प्रदर्शन है, सीबीआई डायरेक्टर को हटाने की बात कही जा रही है और आप देख सकते हैं यहाँ कई लोग क्या क्यों ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये देखिए सीबीआई का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई को कबूतर बना के
रखा है और मोदी चोर है और अपने सीबीआई के डायरेक्टर को मिडनाइट में इन्होंने इमरजेंसी निकाला है और वो भी बिना किसी कमेटी की बैठक के और बिना क्या कहते हैं चीफ जस्टिस के बिना। और ये चौकीदार की अपनी नाकामियों का हिसाब है। मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, चोर है, चोर है। लगातार मोदी सरकार की ये तानाशाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से निष्पक्ष संस्थाओं पर मोदी सरकार ने राजनीतिकरण करके जिस तरह की ये कार्रवाई कर रहे हैं, उससे पूरे देश में आक्रोश है। मोदी सरकार का जाना तय है। आज पूरे देश की जनता, पूरे देश के युवा मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है और अब की बार राजस्थान में जो चमत्कार होगा वो सबको देखने वाला होगा। तो यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई है। कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको चोट भी लगी है, उनको भी यहाँ से ले जाया जा रहा है। और जो तस्वीर है सुना, वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को सड़क पर लेकर आ चुकी है। कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है सरकार ने एक तरफा फैसला लिया है और इस फैसले के कारण पूरे देश में आक्रोश है। वो अलग बात है कि कांग्रेस इसको कितना इस मामले को लेकर कोर्ट में जाती है नहीं, लेकिन जनता के बीच सड़क पर उतर चुकी है कांग्रेस। और लगातार राहुल गांधी जो है वो पिछले 1 घंटे से यही अपने बड़े नेताओं के साथ ओपन ट्रक के बोनट पे बैठे हुए हैं और शांतिपूर्वक अपनी बात जो है वो कह रहे हैं। लगातार कार्यकर्ता भी है यहाँ और पुलिस भी पूरी तरह से तैनात है। जी, जाहिर सी बात है, सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच ये एहतजाज जारी है और एहतजाज को नाकाम करने की कोशिश भी की जा रही है। हमारी नुमाइंदा रंजिता झा खुद मौजूद हैं, तस्वीरें दिखा रही हैं और लीडरान में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। रंजिता, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर भी बिगुल बज ही चुका है, तमाम लीडरान जो हैं जोर शोर से तशहीरी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं और इस बीच CBI का ये मामला अगर मरकजी सरकार की बात करें तो कितना भारी पड़ सकता है आने वाले इंतखाबात के लिए? देखिए, कल राहुल गांधी की प्रेस वार्ता हुई और राहुल गांधी ने जो 2-3 मोटे सवाल किए, जो बड़े सवाल थे वो सरकार के खिलाफ और खासकर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक कर रहे थे। और उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि CBI डायरेक्टर किसी बड़े भ्रष्टाचार की जांच करने वाले थे, यही कारण है कि उनको उनके पद से हटाया गया। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि PM को इस मामले पर जवाब देना चाहिए। आम जनता का सवाल है ये, किस तरह से एक स्वतंत्र संस्थान को खत्म करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया आई है। राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर यह कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट मामले को देख रही है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से मीडिया के सामने बातें कर रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वो पूरी तरह से जो बयान है वो गलत है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों की तरफ से राजनीति की जा रही है। कांग्रेस पार्टी भी ये मान रही है कि बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी को मिल गया है और इस मुद्दे को कहीं से भी कांग्रेस छोड़ना नहीं चाह रही है। यही कारण है कि राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हुए हैं। CBI दफ्तर के बाहर पूरी नाकेबंदी है, लेकिन कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है कि वो किसी तरह से CBI हेडक्वार्टर के आगे बढ़ सके। खबर रियासत जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आपको बता दें कि मातृबुग ये इलाका है जिला शोपियां में, जहां पर फौजी कैंप पर मिलिटेंटों की जानिब से हमला किया गया है। मिलिटेंटों के हमले से मुतालिक मजीद तफसीलात का इंतजार है। गोलियों की आवाज़ कहा जा रहा है कि सुनी गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर जिला शोपियां के मातृबुग में फौजी कैंप पर यह हमला किया गया है। मिलिटेंटों के हमले से मुतालिक तफसीलात का इंतजार है। गोलियों की आवाज़ सुनी गई। अगर आज सुबह की बात करेंगे तो शोपियां के बहरामपुरा में ही आपको बता दें कि इनकाउंटर हुआ है। इस इनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को ढेर किया गया है, वहीं एक जवान फौज का शहीद हुआ है। और सोपोर की बात आपको बता रहे हैं कि जहां पर एक जवान भी शहीद हुआ है। और अब खबर ये आ रही है शोपियां से, जहां पर जिला शोपियां के मातृबुग में फौजी कैंप को मिलिटेंटों ने निशाना बनाया है। फौजी कैंप पर मिलिटेंटों का ये हमला है और इस हमले के ताल्लुक से मजीद तफसीलात का इंतजार है। कहा जा रहा है कि फौजी कैंप के इर्द गिर्द गोलियों की आवाज़ सुनी गई है।
आगे बढ़ेंगे। मालेगांव बम धमाका मामले में कर्नल पुरोहित की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। कर्नल पुरोहित की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि यूएपीए हटाने को लेकर दरख्वास्त की थी, अर्जी दाखिल की थी कि यूएपीए कर्नल पुरोहित के ऊपर से हटाया जाए, जिसको लेकर आज सुनवाई हुई। कर्नल पुरोहित ने मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से रुजू किया था। एनआईए अदालत की जानिब से इल्जामात वज़ा करने के खिलाफ उन्होंने अदालत से स्टे मांगा था। पुरोहित पर रोक लगाने की अपील अदालत ने मुस्तरद कर दी है। आज एनआईए कोर्ट मुलजिमों के खिलाफ इल्जामात वज़ा करेगी। कर्नल पुरोहित और साध्वी के खिलाफ इल्जामात वज़े होंगे। कर्नल पुरोहित की अपील पर अब मंगल को समाअत होगी, सुनवाई होगी। और अब खबर गुजरात की सूरत से है, जहां पर एक ऐसा शख्स है जो तोहफे देता है। दिवाली के मौके पर तमाम लोगों को तोहफे दिए। इस शख्स ने, कौन है वो शख्स, देखिए रिपोर्ट। सब्जी भाई धोलकिया जैसे ऐसे लोगों की वजह से सूरत की चर्चा आर्ट ऑफ गिविंग के लिए भी होती है। दुनिया भले ही आज दिवाली के अवसर पर दिए जाने वाले अनूठे उपहारों के लिए उनको पहचानती हो, लेकिन ये उनकी विराट सोच का हिस्सा भर है। सुना आपने, कौन है साऊजी भाई ढोलकिया, जिसके मुरीद वजीर आजम भी हैं। साऊजी भाई ने ऐसा क्या कर दिया जिससे वो तिजारत में इंसानियत की मिसाल बन गए? तो हम आपको बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल साऊजी भाई ढोलकिया गुजरात में सूरत के बड़े हीरा कारोबारी हैं। हर बार की तरह इस बार भी ये अपने मुलाजिमीन को दिवाली गिफ्ट देने के सिलसिले में काफी मौजूए बहस बने हुए हैं। साऊजी अपनी कंपनी के होनहार 600 मुलाजिमीन को दिवाली के मौके पर कार दे रहे हैं। यही नहीं, 900 मुलाजिमीन को बैंक की फिक्स डिपॉजिट करवा कर दे रहे हैं। तो फिलहाल न्यूज रूम में खबरों का सिलसिला यहीं तक। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।